हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरेश सर। और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। हमने देखा है मोस्टली बच्चों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है, और खासकर उन सेंटेंसेस में जिनमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो अपलोड किया जाए पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको मालूम है, तो ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी वाक्य लिखा है तो हाँ, आप उसे पहचानेंगे कैसे। तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी और दी थी, ऐसे वर्ड्स जरूर आएंगे। तो अगर ऐसे आएंगे तो इनको हम लोग देख के जान जाएंगे कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ओके, किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है और वो होती है आपकी हैड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? हैड। इसका रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, इसके बाद हेड लाना है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अन्य शब्दों को रखना होगा। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल आप इसका देख लीजिएगा। सेंटेंस है, मेहमान नाश्ता कर चुके थे। एक सिंपल सेंटेंस हमने दिया है, ये सेंटेंस है, मेहमान नाश्ता कर चुके थे। तो ये सेंटेंस तो एक सिंपल सा है, सभी लोग बना लेंगे। मेहमान की मीनिंग सबसे पहले हमने क्या बताया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मेहमान। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? द गेस्ट्स। द गेस्ट्स। अब इसके साथ क्या लगा देंगे? हैड। ठीक है। और नाश्ता करने के लिए टेक लगाते हैं, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है। तो द गेस्ट्स हैड टेकन, नाश्ता की क्या होगी? द ब्रेकफास्ट। आई होप आपको ये तो समझ में अच्छे से आया होगा। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सिंपल सेंटेंस से आराम से कर लेते हैं बच्चे। लेकिन प्रॉब्लम उन सेंटेंसेस में आती है, हालांकि डिफ़िकल्ट वो भी नहीं होते हैं, बस समझने का थोड़ा डिफरेंस होता है, उनमें दिक्कत आती है। आज हमने कहा है कि 100% आप समझ ही जाएंगे वैसे सेंटेंसेस। ओके। तो वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जो डबल वाले होते हैं। लेट्स नो। देखो, एक सेंटेंस होता है, उसमें आता है पूर्व या पहले। क्या आता है? पूर्व या पहले। तो इसके लिए आपको लगाना है बिफोर। और एक सेंटेंस होते हैं, उनमें आता है बाद या पश्चात। तो बाद या पश्चात की मीनिंग क्या होती है? आफ्टर होती है, एज यू नो। ठीक है। तो ये पूर्व या पहले आएगा तो बिफोर लगाएंगे, बाद या पश्चात आएगा तो आफ्टर लगाएंगे। ओके। तो देखिए, इस सेंटेंस, जो इस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, उसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। कितने कार्यों का होना पाया जाता है? दो कार्यों का। एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। तो हम नोट में लिखे दे रहे हैं, इस टेंस के सेंटेंसेस में जो दो कार्यों का होना पाया जाता है, दो कार्यों का होना पाया जाता है। एक कार्य पहले समाप्त होता है, एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में। ठीक है। ये चीज़ हमने आपको ओरली भी बताई है, और लिख के भी दे दिया है कि इस जो टेंस होगा, इसके सेंटेंसेस जो होंगे, उसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। राइट। तो जो काम पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है, वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बनेगा? बस यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है,
जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा इसको रब करते हैं, और हो सके तो कॉपी पेन लेके ही बैठें, क्योंकि थोड़ा अगर लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे का जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। पूर्व या पहले आएगा तो बिफोर लगेगा, और बाद या पश्चात आएगा तो क्या लगेगा, आफ्टर लगेगा। अब देखें इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ये सेंटेंस है, बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, एक सेंटेंस है बारिश का होना और दूसरा सेंटेंस है हमारा घर पहुंचना। दो कार्य हैं, एक कार्य ये है और दूसरा कार्य ये है। अब हमको ये चीज देखनी है, थोड़ा ध्यान से देखना है कि इसमें कौन काम पहले समाप्त हो रहा है और कौन काम बाद में समाप्त हो रहा है। बस यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये तभी सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, आपने देखा लास्ट में चुके थे आया तो समझ गया कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो और एक चीज याद रखना है, उधर का सेंटेंस हमेशा पहले बनता है और इधर का सेंटेंस हमेशा बाद में बनता है। ये चीज याद रखना है, वो वाला सेंटेंस पहले और ये वाला सेंटेंस बाद में। ओके, तो हम देखो बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मतलब ये वाला काम पहले समाप्त हो रहा है और ये वाला काम बाद में समाप्त हो रहा है। बारिश हुई बाद में और हम घर पहुंचे पहले। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बारिश हुई बाद में, लिखा तो है साफ साफ लिखा है बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मतलब हम पहले घर पहुंच गए और बारिश कब हुई, बाद में हुई। बस इतना समझना है इसमें। तो जो काम पहले समाप्त होगा वो हमने नीचे बताया कि किस टेंस में बनाया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो उधर वाला बना लो, हम घर पहुंच चुके थे, तो वी ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, बिकॉज इसमें काम पहले समाप्त हो रहा है। तो वी हैड रीच्ड होम। ठीक है, अब पहले की मीनिंग हमें रख देना है यहाँ पे बिफोर। क्या रख देना है, बिफोर। वी हैड रीच्ड होम बिफोर। अब बारिश होना ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल सबको मालूम है, सभी सब्जेक्ट्स और प्लस B2 का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ, सेंटेंस अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस B1 का यूज किया जाएगा। निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड और प्लस B1 आता है। ठीक है, नेवर के साथ V2 ही आता है। तो वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके थे। बिफोर पहले बारिश होने वाले सेंटेंसेस में इट लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है वर्षा ऋतु, समय, महीना, दिन, दूरी, कठिनता से संबंधित वाक्यों में किसका यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है। तो बिफोर इट, और बारिश होना की होती है रेन, और रेन की थर्ड सेकेंड फॉर्म रेंट। बी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेंट, बन गया सेंटेंस, कोनो दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं एक सेंटेंस और। घर पहुंचने से पहले, यहां पे लिख लो मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। ये सेंटेंस है, वही सेंटेंस है, थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया है। तो मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। अब इसमें सेंटेंस है, एक सेंटेंस है मेरा घर पहुंचना और दूसरा सेंटेंस है बारिश का होना। ठीक है, बीच में पहले आया है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें काम पहले कौन फिनिश हो रहा है, पहले कौन समाप्त हो रहा है काम। तो मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, तो हमने बताया कि ये सेंटेंस इधर बनेगा और ये सेंटेंस उधर बनेगा। ठीक है, तो पहले बारिश हुई और बाद में हम घर पहुंचे।
पहले बारिश हो गई और बाद में हम घर पहुंचे, तो उधर का सेंटेंस किस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या बनेगा? इट हैड, बारिश होना की रैन, रैन की थर्ड फॉर्म रेंड। इट हैड रेंड पहले की क्या होगी मीनिंग? बिफोर मेरे, अब मेरा घर पहुंचना तो आई रीच्ड होम, ऐसे बने, बिफोर आई रीच्ड होम। आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आया होगा। थोड़ा दिमाग लगा दे बस, बाकी कुछ नहीं सेंटेंसेस में है, बहुत चुटकियों में बन जाएंगे। बस थोड़ा एक बार सोच के देख लेना है, दिमाग लगा लेना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस भी बाद वाला दिखाते हैं आपको हम। ये सेंटेंस है खाना खाने के बाद वह सो गई थी। ये सेंटेंस है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखो उसमें अभी तक आया था पहले, बट इसमें आया है बाद। क्या आया है? बाद आया है। तो अब आपको देखना है कि काम कौन पहले खत्म हो रहा है और कौन काम बाद में समाप्त हो रहा है। खाना खाने के बाद वह सो गई, सोई वह बाद में और खाना खाया उसने पहले। तो ये सेंटेंस में खाना खाने वाला काम पहले समाप्त हुआ और सोने वाला काम बाद में हुआ। तो लेकिन बनेगा वही, वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो वो सो गई थी, सेंटेंस बनेगा सी स्लेप्ट, शी स्लेप्ट। चाहो तो आप अभी लगा सकते हो, कोई बात भी नहीं है। तो शी स्लेप्ट बाद की मीनिंग होगी आफ्टर। क्या होगी? आफ्टर। अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, आफ्टर सी हैड टेकन फूड, शी हैड टेकन फूड। तो आई होप आपको अब ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर सेंटेंस के बीच में पहले आया होगा तो उधर वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सेंटेंस के बीच में बाद आया होगा तो उधर वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और इधर वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक सेंटेंस और देखिएगा, डॉक्टर मतलब चिकित्सक के आने के बाद रोगी मरा था। यह सेंटेंस है। तो इसमें एक कार्य है डॉक्टर का आना और दूसरा कार्य है रोगी का मरना। बट काम पहले कौन फिनिश हो रहा है? डॉक्टर पहले आया, रोगी मरा बाद में। तो ये काम पहले समाप्त हो रहा है, ये काम बाद में। तो उधर वाला जो सेंटेंस इसमें बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, द पेशेंट डाइड। बाद की मीनिंग क्या होती है? आफ्टर। द पेशेंट डाइड आफ्टर। अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, द डॉक्टर हैड, और कम की थर्ड फॉर्म कम, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर पूर्ण सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अमरेश फॉर इंग्लिश, अमरेश फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे एकेडमिक क्लासेस में जो हाई स्कूल इंटर बीए तक की इंग्लिश ग्रामर और जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं वो सब पढ़ाई जाती हैं। कक्षा 9 से लेकर के 12th तक की हिंदी पढ़ाई जाती है और साथ में अब जीके जीएस की क्लासेस भी जल्दी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के। तो जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरेश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। हमने देखा है मोस्टली बच्चों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है और ख़ासकर उन सेंटेंसेस में जिनमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो अपलोड किया जाए पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको मालूम है तो ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी वाक्य लिखा है तो हाँ आप उसे पहचानेंगे कैसे? तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका था,
चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी और दी थी, ऐसे वर्ड्स जरूर आएंगे। तो अगर ऐसे आएंगे तो इनको हम लोग देख के जान जाएंगे कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ओके, किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है और वो होती है आपकी हैड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? हैड। इसका रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, इसके बाद हेड लाना है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अन्य शब्दों को रखना होगा। ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल आप इसका देख लीजिएगा। सेंटेंस है, मेहमान नाश्ता कर चुके थे। एक सिंपल सेंटेंस हमने दिया है, ये सेंटेंस है, मेहमान नाश्ता कर चुके थे। तो ये सेंटेंस तो एक सिंपल सा है, सभी लोग बना लेंगे। मेहमान की मीनिंग सबसे पहले हमने क्या बताया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मेहमान। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? द गेस्ट्स, द गेस्ट्स। अब इसके साथ क्या लगा देंगे? हैड। ठीक है। और नाश्ता करने के लिए टेक लगाते हैं और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है। तो द गेस्ट्स हैड टेकन, नाश्ता की क्या होगी? द ब्रेकफास्ट। आई होप आपको ये तो समझ में अच्छे से आया होगा। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सिंपल सेंटेंस है, आराम से कर लेते हैं बच्चे। लेकिन प्रॉब्लम उन सेंटेंसेस में आती है, हालांकि डिफ़िकल्ट वो भी नहीं होते हैं, बस समझने का थोड़ा डिफरेंस होता है, उनमें दिक्कत आती है। आज हमने कहा कि 100% आप समझ ही जाएंगे वैसे सेंटेंसेस। ओके। तो वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जो डबल वाले होते हैं। लेट्स नो। देखो, एक सेंटेंस होता है, उसमें आता है पूर्व या पहले। क्या आता है? पूर्व या पहले। तो इसके लिए आपको लगाना है बिफोर। और एक सेंटेंस होते हैं, उनमें आता है बाद या पश्चात। तो बाद या पश्चात की मीनिंग क्या होती है? आफ्टर होती है, एज यू नो। ठीक है। तो ये पूर्व या पहले आएगा तो बिफोर लगाएंगे, बाद या पश्चात आएगा तो आफ्टर लगाएंगे। ओके। तो देखिए, इस सेंटेंस, जो इस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, उसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। कितने कार्यों का होना पाया जाता है? दो कार्यों का। एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। तो हम नोट में लिखे दे रहे हैं, इस टेंस के सेंटेंसेस में जो दो कार्यों का होना पाया जाता है, दो कार्यों का होना पाया जाता है। एक कार्य पहले समाप्त होता है, एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में। ठीक है। ये चीज़ हमने आपको ओरली भी बताई है और लिख के भी दे दिया है कि इस जो टेंस होगा, इसके सेंटेंसेस जो होंगे, उसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। राइट। तो जो काम पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनेगा? बस यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है, जो कार्य बाद में समाप्त होता है, वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। जो कार्य पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा इसको रब करते हैं और हो सके तो कॉपी पेन लेके ही बैठें, क्योंकि थोड़ा अगर लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। ठीक है।
तो नीचे का जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। पूर्व या पहले आएगा तो बिफोर लगेगा, और बाद या पश्चात आएगा तो क्या लगेगा, आफ्टर लगेगा। अब देखें इसका एग्जाम्पल है बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ये सेंटेंस है, बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है, एक सेंटेंस है बारिश का होना और दूसरा सेंटेंस है हमारा घर पहुंचना। दो कार्य हैं, एक कार्य ये है और दूसरा कार्य ये है। अब हमको ये चीज देखनी है, थोड़ा ध्यान से देखना है कि इसमें कौन काम पहले समाप्त हो रहा है और कौन काम बाद में समाप्त हो रहा है। बस यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये तभी सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, आपने देखा लास्ट में चुके थे आया तो समझ गया कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो और एक चीज याद रखना है, उधर का सेंटेंस हमेशा पहले बनता है और इधर का सेंटेंस हमेशा बाद में बनता है। ये चीज याद रखना है, वो वाला सेंटेंस पहले और ये वाला सेंटेंस बाद में। ओके, तो हम देखो बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मतलब ये वाला काम पहले समाप्त हो रहा है और ये वाला काम बाद में समाप्त हो रहा है। बारिश हुई बाद में और हम घर पहुंचे पहले। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बारिश हुई बाद में, लिखा तो है साफ साफ लिखा है बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, मतलब हम पहले घर पहुंच गए और बारिश कब हुई, बाद में हुई। बस इतना समझना है इसमें। तो जो काम पहले समाप्त होगा वो हमने नीचे बताया कि किस टेंस में बनाया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो उधर वाला बना लो, हम घर पहुंच चुके थे, तो वी ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, बिकॉज इसमें काम पहले समाप्त हो रहा है। तो वी हैड रीच्ड होम। ठीक है, अब पहले की मीनिंग हमें रख देना है यहाँ पे बिफोर। क्या रख देना है, बिफोर। वी हैड रीच्ड होम बिफोर। अब बारिश होना ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल सबको मालूम है, सभी सब्जेक्ट्स और प्लस B2 का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ, सेंटेंस अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस B1 का यूज किया जाएगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड और प्लस B1 आता है। ठीक है, नेवर के साथ V2 ही आता है। तो वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके थे। बिफोर पहले बारिश होने वाले सेंटेंसेस में इट लगाते हैं, जैसा कि आपको पता है वर्षा ऋतु समय महीना दिन दूरी कठिनता से संबंधित वाक्यों में किसका यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है। तो बिफोर इट, और बारिश होना की होती है रेन, और रेन की थर्ड सेकंड फॉर्म रेन। बी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन, बन गया सेंटेंस, कोनो दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं एक सेंटेंस और, घर पहुंचने से पहले, यहां पे लिख लो मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। यह सेंटेंस है, वही सेंटेंस है, थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया है। तो मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। अब इसमें सेंटेंस है, एक सेंटेंस है मेरा घर पहुंचना और दूसरा सेंटेंस है बारिश का होना। ठीक है, बीच में पहले आया है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें काम पहले कौन फिनिश हो रहा है, पहले कौन समाप्त हो रहा है काम। तो मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, तो हमने बताया कि ये सेंटेंस इधर बनेगा और ये सेंटेंस उधर बनेगा। ठीक है, तो पहले बारिश हुई और बाद में हम घर पहुंचे, पहले बारिश हो गई और बाद में हम घर पहुंचे, तो उधर का सेंटेंस किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या बनेगा, इट हैड, बारिश होना की रैन, रैन की थर्ड फॉर्म रैंड, इट हैड रैंड। पहले की क्या होगी मीनिंग, बिफोर मेरे, अब मेरा घर पहुंचना तो आई रीच्ड होम, ऐसे बने, बिफोर आई रीच्ड होम। आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आया होगा। थोड़ा दिमाग लगा दे बस, कुछ नहीं सेंटेंसेस में है, बहुत चुटकियों में बन जाएंगे, बस थोड़ा एक बार सोच के देख लेना है, दिमाग लगा लेना है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस अभी बाद वाला दिखाते हैं आपको हम।
ये सेंटेंस है खाना खाने के बाद वह सो गई थी। ये सेंटेंस है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखो उसमें अभी तक आया था पहले, बट इसमें आया है बाद। क्या आया है? बाद आया है। तो अब आपको देखना है कि काम कौन पहले खत्म हो रहा है और कौन काम बाद में समाप्त हो रहा है। खाना खाने के बाद वह सो गई, सोई वह बाद में और खाना खाया उसने पहले। तो ये सेंटेंस में खाना खाने वाला काम पहले समाप्त हुआ और सोने वाला काम बाद में हुआ। तो लेकिन बनेगा वही, वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो वह सो गई थी, सेंटेंस बनेगा शी स्लेप्ट। शी स्लेप्ट चाहो तो आप अभी लगा सकते हो, कोई बात भी नहीं है। तो शी स्लेप्ट बाद की मीनिंग होगी आफ्टर। क्या होगी? आफ्टर। अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, आफ्टर शी हैड टेकन फूड। शी हैड टेकन फूड। तो आई होप आपको अब ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर सेंटेंस के बीच में पहले आया होगा तो उधर वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सेंटेंस के बीच में बाद आया होगा तो उधर वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और इधर वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक सेंटेंस और देखिएगा, डॉक्टर मतलब चिकित्सक के आने के बाद रोगी मरा था। यह सेंटेंस है। तो इसमें एक कार्य है डॉक्टर का आना और दूसरा कार्य है रोगी का मरना। बट काम पहले कौन फिनिश हो रहा है? डॉक्टर पहले आया, रोगी मरा बाद में। तो ये काम पहले समाप्त हो रहा है, ये काम बाद में। तो उधर वाला जो सेंटेंस इसमें बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, द पेशेंट डाइड। बाद की मीनिंग क्या होती है? आफ्टर। द पेशेंट डाइड आफ्टर। अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, द डॉक्टर हैड और कम की थर्ड फॉर्म कम। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर पूर्ण सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अमरेश फॉर इंग्लिश। अमरेश फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे एकेडमिक क्लासेस में जो हाई स्कूल इंटर बीए तक की इंग्लिश ग्रामर और जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं वो सब पढ़ाई जाती हैं। कक्षा 9 से लेकर के 12th तक की हिंदी पढ़ाई जाती है और साथ में अब जीके जीएस की क्लासेस भी जल्दी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के। तो जय हिंद।